अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। और देखिए बाहर बहुत अच्छी अच्छी धूप निकल आई है। सुबह का मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा होता है, गर्मी तो है बट सुबह का मौसम अच्छा होता है। और यहाँ पे जो है हमारी जो है चाय वो बॉयल होने वाली है, जल्दी से मैं उसको कम कर देती हूँ। तो यहाँ पे चाय भी तैयार हो गई है और ये जस्ट बॉयल होने वाली थी। मैं आप लोगों से बात कर रही थी और ये बॉयल हो जाती बस। अच्छा, कल रात में हम लोगों ने जो शीशे वाले बर्तन थे वो सब धो के रख दिए थे और अभी भी जो स्टील वाले बर्तन जो घर में यूज़ होते हैं वो अभी भी वहाँ पड़े हुए हैं। और यहाँ तो थोड़ा सा भी क्लटर हो रहा है किचन। और वहाँ पे जो है देखिए ये सारे बर्तन, अभी शीशे के बर्तन यहाँ लगे हुए हैं, तो यहाँ से सब उठाया जाएगा, धीरे धीरे रखा जाएगा पैक करके। तो बस चाय भी अब रेडी हो गई है। अब चाय भी मैं निकाल लेती हूँ। थोड़ा भी सुबह सुबह किचन गंदा रहता है, अभी साफ़ हो सफाई हो जाएगी। यहाँ पे सारी सब्जियाँ कट के जो है हमारी बुआ जो आती हैं वो सुबह सुबह सारी सब्जियाँ काट देती हैं, जिसको जो ज़रूरत है वो ले ले। और वहाँ पे मैंने चूड़ा भी फ्राई करके रख दिया था, पापा क्योंकि जाएंगे तो उनको ज़रूरत होगी वहाँ पर। तो बस तो कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ से रैप अप कर देती हूँ। अब चाय निकाल लेती हूँ मैं जल्दी से। आमना जो है अभी सो रही हैं और मैं सुबह सुबह वॉक पे आई हैं, है ना आमना। आमना उठ जाओ बेटा, सलाम करो बेटा। इतनी शाली बातें करती हो फिर छो जाती हो तुम। हाँ, अरे तुम भी इतनी शाली बातें करती हो और छो जाती हो, है ना। कल पूरी रात। अच्छा, चाय भी आ गई है और सब लोग चाय पी रहे हैं। और उमैज़ा जो है लेटी हुई है और आमना भी लेटी हुई है। आमना भी सो रही है और उमैज़ा तो जाग गई हैं बट आमना अभी तक सो रही हैं। आमना कोई ख़बर नहीं, मैं उतनी देर से इनको उठा रही हूँ लेकिन कोई ख़बर नहीं है इनको। नहीं, मैं स्कूल पहुँच गई हूँ और आज मैं भाई के साथ नहीं आई थी, मैं थोड़ा लेट आई हूँ। मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो बस मैं उतरती हूँ। ये क्लास जो है वो थोड़ी सी ये कंप्लीट हुई है। इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गई है कि ये जो थ्रेड किया था ये सारा निकल गया है। और ये मैंने पेंटिंग करी थी, आज मैं कुछ भी नहीं कर पाई, ये ऐसे ही पूरा क्लटर पड़ा हुआ है अभी भी। और यहाँ पे थोड़े पेंट्स रखे हुए हैं। थोड़ा सा मैंने ये वॉल पेंटिंग करी थी, इसमें क्लाउड्स बनाए थे। और ये पोस्टर यहाँ पे जो है टेबल लगेगी, ये पूरा साफ़ होगा फ्लोर, इस पर मैट लगेगा। और अभी ऊपर लाइट्स लग चुकी हैं, ट्यूबलाइट्स जो हैं वो लग गई हैं। इसको भी ऊपर से डेकोरेट करेंगे हम लोग। तो ये फ़िलहाल जो क्लास है वो कुछ इस तरीके से है। अब इसको पूरा डेकोरेट करना है हम लोगों को इंशाल्लाह। मैं यहाँ से भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये क्लास कुछ इस तरीके से अभी पूरी ख़राब हो रही है लेकिन ये पूरी डेकोरेट होगी। यहाँ पे मैंने कुछ अपना आइडिया सोचा है, वो भी मैं पूरा लगाऊंगी। अभी मैंने सारे ऑनलाइन चीज़ें मंगवाई हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगी। और कुछ कुछ चीज़ें यहाँ के लिए चाहिए वो भी मुझे लेनी है जाके। मैं जो स्कूल से वापस लौट रही थी और ये देखिए जामा मस्जिद है अलीगढ़ की, इतनी खूबसूरत है। पेड़ों से दिख नहीं रही है लेकिन मुझे जो है इधर से देखिए अब साफ दिखेगी, बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। बस अब थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। सोच रहे हैं कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं जो भी समझ में आए अभी गर्मी के मौसम में। घर वापस आ गए बट लेकिन कुछ समझ में नहीं आए फ्रूट्स, तो अब बस घर चलते हैं और जल्दी से कुछ खा लेते हैं। बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने सिर्फ सुबह से फ्रूट मतलब बनाना ही खाया है और कुछ नहीं खाया है, और सुबह की चाय बस। आमना जो है यहाँ पे पानी पी रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे खाना खाने जा रही हूँ। और ये कल जो है मम्मा ने बिहारी कबाब बनवाया था। ये बिहारी कबाब होता है ना अम्मी? ये सीख कबाब है ना बिहारी? क्या पापा आप कुछ कमेंट कर रहे हैं? सीख टिक्का कबाब है ये। खाओगी आमना? आमना को तो खाने में मसल के दे दिया जाता है, पता ही नहीं रहता आमना के खाने में, पूरा मैश करके कर दिया जाता है। तो ये हमारी नानी के अभी बनता था, तो बहुत टेस्टी है।
इसको मैं खाऊंगी आज, क्योंकि कल मैंने टेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। आमना पानी दिखानी है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। और बिरयानी भी मैं खाऊंगी अभी, क्योंकि कुछ भी नहीं सुबह से मैंने खाया, सिर्फ केला खाया था, क्योंकि रात से मेरा पेट एकदम फुल लग रहा था। हमको भी यही कहती है। चलो तो मैं जल्दी से खा लूँ। आमना आप मिठाई खाएंगी? आमना सब चीज़ खोल खोल के दिखा रही है कि ये मिठाई है, ये मम्मी ने मिठाई बनाई है। मम्मी कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं। ये मिठाई बनाई थी, रख दो उसको, बंद कर दो बेटा। मैं जो हूँ आमना को दिखाने ले जा रही हूँ होम्योपैथी डॉक्टर के पास। पहले मैंने इनको दिखाया था, अब इनको लेके जाना है फिर से। ठीक है आमना, जल्दी से बैग भी निकाल लेती हूँ मैं। आमना, आपको बैग की क्या ज़रूरत है? आपको बैग उठाइए मेरा। मैं उठा रही हूँ। चलिए मैंने उठा लिया। चलिए पैसा ले लो कुछ। चलो आमना जल्दी चलो। आमना के डॉक्टर के पास लेके जा रही, सुई भी लगेगी आमना? उनके पास टेंशन तो ना है। क्या नहीं है उनके पास? अपने फ्रेंड्स को बता दो कि मैं अभी डॉक्टर के पास से आ रही हूँ। फिर उसके बता तो दो पहले ठीक से, अपने फ्रेंड्स को ठीक से बताओ तो आमना। अरे वो तुम्हारे फ्रेंड्स आ रहे तुम्हें वो पूछने के लिए, बता दो, बताओ जल्दी बताओ, बता दो। आने के टाइम कौन सा बटन दबाते हैं आपको पता होगा? जी। यस जी। आमना को खांसी हो रही है। चलो चले अंदर चले। कौन जाता था? जी दबाओ जी। डॉक्टर कम आप खुद से उतर सकती हैं। कम विथ मी। हमें क्रॉस करनी है रोड। आमना, आमना डरिए नहीं। चले आमना जल्दी से रोड क्रॉस करिए। रोड क्रॉस। चलिए। आप डरती क्यों हैं आमना? चलिए सीढ़ी चढ़िए जल्दी से। गिर गई थी आप कल? मेरा बैग कौन पकड़ेगा? छोड़ दो मेरा बैग, छोड़ दो बेटा, गिर जाऊंगी मैं। चलो यहाँ पर चलना, अंदर चलो। कम फ्रॉम दिस साइड आमना। ओपन करो। यहाँ पे वेट कर रहे हैं। कुछ कहना आमना तुमको? क्या कहना है? कहना कि हम डॉक्टर के आ गए। डॉक्टर के लिए क्यों आई हो तुम? सर्दी हो रही है आमना को? कफ हो रहा है? कोल्ड एंड कफ हो गया आमना, ज़्यादा मत बताओ। ज़्यादा ही हो रही है। चलती बात धीरे बोलते हैं। हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं ना आमना डॉक्टर का। आमना डरती इतना है डॉगी से। डॉक्टर से आमना को डॉक्टर को दिखा दिया था, वापस लौट रहे हैं। चलिए आमना। क्या चाहिए? कार चाहिए? कार कहाँ है? वो तो स्कूटी का शोरूम है बेटा, उसमें कार नहीं है यहाँ। अच्छा ये शॉप बंद है, इसमें सारे टॉयज़ होते हैं। टॉयज़ क्या, सारे स्पोर्ट्स के सामान होते हैं। लाइक इसमें स्केटिंग के लिए होता है एंड बैट बॉल सारे क्रिकेट से रिलेटेड। आमना वही कह रही है। आमना चलिए अब उतरिए, मैं गोदी में नहीं उठा पाऊँगी। आपको गोदी में उठाना पड़ता है मुझे। आमना चलिए, मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है आमना को उठा। आमना ये स्टेयर्स तो आप चढ़ सकती हैं। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड गर्ल आमना। Really proud of you आमना। Come go, no, it's okay. Hold my hand. No. No?
वाह आमना वाह। देखा ना, इसमें प्लीज डोंट शो मी योर एटीट्यूड आमना। आमना जो है थोड़े में एटीट्यूड दिखाने लगती हैं। चलो हम ना कम, थोड़ी जल्दी से प्रेस करिए बटन को, जल्दी से क्विक। हम पहुंच गए। घर पल नहीं होता बेटा, घर पर। आमना जो अभी तक रहा और ला में फ़र्क नहीं है आमना के। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ला एंड रा, है ना आमना? कम कम विथ मी आमना। चलिए आमना। चलिए चलिए, और सीढ़ी कहाँ, ऊपर कहाँ जा रही हैं आप? छत पे, रात में छत पे टहलने जाएंगी। चलिए चलिए कम। मेरा जो अलमीरा है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, देखिए ऐसे पूरा कपड़ा इधर उधर फेंका हुआ है। मैं सोच रही थी इसमें से जो विंटर के जो कपड़े थे वो मैंने अभी भी नहीं निकाले हैं, रखे नहीं हैं, थोड़े से रख दिए थे, थोड़े से बाकी थे, और ये सारे कपड़े बाहर निकाल के रखे हैं। तो ये अलमीरा मुझे पूरा अरेंज करना है, पूरा ऊपर से नीचे तक, जो गर्मी में मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो, और कुछ कपड़े उस घर में पड़े हैं गर्मी में पहनने वाले, तो वो ला के यहाँ पर अरेंज करना है। और फिर उसके बाद जो है ये मुझे पूरा ये जो है ये पूरा अरेंज करना है, ये सारी चीज़ें मुझे पूरे अरेंज करनी है सही से। जल्दी से मैं ये करती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। कुछ कह रही हैं आमना? मेरी हेल्प करने के बजाय सारा काम बिगाड़ देती, देखिए बेल्ट लेके घूम रही है इधर उधर। मेरा जो है इसमें जितने भी कपड़े हैं वो अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। अभी बहुत सारे कपड़े जो हैं बाहर पड़े हुए हैं। ये आमना का स्कूल ड्रेस है, इसको कुछ विंटर में पहनने का है, वो उसको सही करके रखना है। और अभी भी मम्मी कुछ कुछ फ़ोल्ड करके रख रही हैं, तो वो सारे कपड़े रखने हैं। और उसके बाद जो है कुछ कपड़े जो हैं यहाँ पे जो विंटर के निकले वो ड्राइंग रूम में सजा के रख दिया है। बाद में जो है कल जो मैं तो शाम में रात में मैं ये सब सारी चीज़ें दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँगी। तो फ़िलहाल जो है वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। और तब तक जो है मैं खा लेती हूँ, बहुत तेज़ भूख लगी है। आज मैं सूप और हाँ मैं पीऊँगी सूप और दाल है, और दूध जो है थोड़ी देर के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद पीऊँगी। और वहाँ पे देखिए आमना क्या कर रही हैं, पूरा वो मैंने पेपर निकाल के रखा है बाहर, जो कबर्ड से निकला था पेपर वो सारा नीचे फैला दिया, झाड़ू लेके पता नहीं क्या कर रही है। सारे पेपर गंदे हैं, वो सारे पेपर गंदे हैं, उसको उठा के रखिए जाइए। आमना की शरारत जो है ना। चलिए मैं जल्दी से अपना खाना फ्रेश कर लेती हूँ। सूप क्या, मैं सूप पीऊँगी, मैं पी लूँगी, इट्स ओके। हाँ चलो आमना जल्दी चलो, आ जाओ, चल चलो अंदर चलो। अल्लाह आमना, रात में तुम्हारी शरारत बहुत बढ़ जाती है। चलो चलो जल्दी। यहाँ आमना यहाँ वॉशरूम आई है, जल्दी से ये फारिग हो जाए। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो आमना, चलो। क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। चलो खोलो दरवाज़ा, खोलो दरवाज़ा, खोलो ना आमना भाई। चलिए आमना, भाई की प्लेट थी उस घर में, यहाँ पे लाके मैं रख देती हूँ। यहाँ पे शायद दाल रखी हुई है, नहीं दाल उठा ली है मम्मा ने। तो सारे कपड़े जो हैं ये सब कल मैं आऊँगी तो रखूँगी। कुछ अलमीरा साफ़ हो पाया, कुछ नहीं हो पाया, तो वो सब मैं कल करूँगी। अब मैं दूध पी लेती हूँ। अच्छा, मुझे आप लोगों से ये डिस्कस करना था कि लाइक अगर आपने एक दिन बहुत अच्छे से खा लिया तो दूसरे दिन आप क्या करें। अगर आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप अपनी कैलोरीज काउंट कर लें। लाइक आपने मेरा वेट जो है अगर मतलब मुझे अगर वेट कम करना है अपना,
और मुझे अराउंड 1500 to 1600 कैलोरीज़ खानी है अपने वेट के हिसाब से, उससे ज़्यादा नहीं खानी, क्योंकि कुछ लोग जो है काउंट नहीं करते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं फिर भी आपकी कैलोरीज़ ज़्यादा हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू आपके वेट के हिसाब से। तो आप क्या करें, अगर दूसरे दिन आपने एक दिन बहुत अच्छे से खा लिया, आप दूसरे दिन उसको मैनेज कर लें। लाइक आपने जितनी अगर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, आप वर्कआउट तो करें, ये नीड है आपके बॉडी के लिए। बट इफ़ यू आर नॉट वर्किंग आउट, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज़ कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है आपके साथ, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप दूसरे दिन अपनी डाइट को कम कर लें। लाइक आप अच्छी डाइट लें, फ्रूट्स ले लें, आप दूध ले लें। तो लाइक इससे क्या होता है कि आपकी जो डाइट, जो आपने जितना खाया है वो बैलेंस हो जाएगी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर यू। बट आप पता है मैं पहले एक जगह जिम करती थी, मतलब ये बहुत आई थिंक बहुत पहले की बात है। तो वो मुझे कैसे कराती थी, तो मेरा वेट उस टाइम काफ़ी ज़्यादा था, तो मुझे वो क्या कराती थी कि एक दिन सिर्फ वो मिल्क एंड बनाना खिलाती थी। तो उसी दिन मतलब सुबह 2 बनाना, 1 कप मिल्क, एंड इसके बीच में आप सिर्फ एप्पल खा सकते हैं, कुछ नमकीन चीज़ नहीं खानी है, क्योंकि सॉल्ट खाने से भी आपका वेट ज़्यादा वो बढ़ता है, इसलिए आप सॉल्ट खाएं। सो इसीलिए मैंने आज बहुत कम खाया, बहुत ज़्यादा नहीं खाया, दोपहर में थोड़ा सा खाया ज़्यादा, बट मैंने सुबह सिर्फ फ्रूट्स खाए। अभी भी जो है मैंने सूप और दाल लिया है, दाल थोड़ा सा लिया था प्रोटीन के लिए, क्योंकि रात का खाना नहीं स्किप करना चाहिए। और मैं अब दूध लूँगी, ये इनफ होगा मेरे लिए। मैंने सिर्फ दोपहर में थोड़ा सा खाया था ज़्यादा, लेकिन अब मेरे लिए ये इनफ है। तो क्योंकि रात का खाया हुआ था अच्छे से, तो मुझे भूख नहीं लग रही थी सुबह। ये होता है, अगर आप अपनी डाइट मेंटेन करेंगे और अगर रात में आप थोड़ा सा ज़्यादा खा लेंगे तो दूसरे दिन आपको वाकई भूख नहीं लगेगी, और ये मेरे साथ होता है हमेशा। तो ऑल्दो बस अब मैं जो है जल्दी से अपना दूध फिनिश कर लेती हूँ, फिर आमना को सुलाऊँगी, काफ़ी टाइम हो गया है सोने के लिए। आमना की शरारत, स्कूल जो है जब से ये नहीं जा रही, इतनी शरारती हो गई है आमना। आइए कब नहीं सोना है, नहीं सोना आमना आपको, ठीक है मत सोइए। तो आप ऐसा करिए, बाहर चले जाइए रूम से, हम लोग सो जाते हैं, ठीक है। चलिए आमना, मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ, यहाँ की लाइट, भैया वहाँ की लाइट ऑफ कर देना, इधर की लाइट चला रही। चलो आमना सो, आइए कम। अल्लाह हाफिज़ कर दीजिए अपने व्यूवर्स को, अल्लाह हाफिज़ कर दीजिए, अल्लाह हाफिज़ कर दीजिए। मैंने आमना को सुला दिया था, अब मैं भी सोने जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। और मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब कोई आपकी, जिसके लिए भी, किसी चीज़ के लिए भी आप दुआ करते हो, वो आपको नहीं मिलता है, तो मुझे पता है उससे बहुत मायूसी होती है, लगता है कि अब वो चीज़ नहीं मिल सकती है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर वो नहीं मिलती है तो उसके लिए दुआ करना नहीं छोड़ें। क्या पता अल्लाह ताला आज नहीं तो कल वो चीज़ आपके नसीब में ज़रूर लिख दें, है ना। कभी भी दुआ करना नहीं छोड़ें और कभी मायूस नहीं हो सकता है उससे बेहतर आपको मिले, और वो अगर मिले तो और बेहतर बन के मिले। तो जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में, लाइक आप कुछ अचीव करना चाहते हैं अपना गोल, तो उस चीज़ को भी आप क्या करें कि कभी ये मत सोचें कि आज अचीव नहीं किया तो मतलब आज दुआ करी वो नहीं कबूल हुआ तो अब वो नहीं हो सकता उसकी जगह कुछ बेहतर हो, है ना। मेरा मतलब ये है कि जब ये मैं इसलिए आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि जब मेरे हस्बैंड थे तो उनको मतलब जब वो मेरे साथ जो भी व्हाटएवर मेरे साथ जो उन्होंने मुझे मारा है, जो भी किया है, तो उस टाइम जो मेरी कंडीशन थी, मैं सोचती थी कि मैं इनके बगैर कैसे रह सकती हूँ, चाहे जैसा भी है मुझे रहना है, क्योंकि मेरी बेटी है, मैं कैसे सर्वाइव करूँगी। तो लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे लिए और आसान ये कर दिया कि भले उसने निकाल दिया, लेकिन आसान ये कर दिया मेरे लिए कि मैं एक अपनी लाइफ अच्छे से जी सकती हूँ। जो मैं वहाँ डर के हर वक्त मुझे लगता था कि मेरे साथ क्या हो जाएगा, मेरी बेटी के साथ क्या हो जाएगा, वो मैं यहाँ पे लाइफ अच्छे से जीती हूँ। एक बेपरवाह ये रहती है, मतलब परवाह मुझे ये नहीं रहती कि मेरी बेटी को कोई हर्ट कर सकता है, मुझे कोई हर्ट कर सकता है। सो
मतलब बहुत सारी बातें जिसको मैं फ़ील करती थी कि मेरे साथ ऐसा उन लोगों ने किया, क्यों किया मुझे नहीं पता, क्यों आखिर वो किसी की लाइफ बर्बाद करते हैं। मेरी लाइफ एक तरीके से स्पॉइल तो हो गई, बट अल्लाह उसका अच्छा बेहतर इंतज़ाम करने वाला है। तो अगर वो मेरे नसीब में नहीं था, मैंने उनके लिए बहुत दुआ करी, अल्लाह मेरे रिश्ते को बेहतर कर दे। अगर मेरे लिए अल्लाह ने दुआ नहीं सुनी उनकी उनकी मतलब अ, उनके लिए, तो बेहतर मेरे लिए कोई अल्लाह ने अच्छा फ़ैसला रखा होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। और अगर वो आपकी लाइफ से कोई भी चला जाए जो आप पे ज़ुल्म कर रहा है और आप इसके लिए दुआ कर रहे हैं, और अगर आप किसी के लिए भी दुआ कर रही हैं या किसी चीज़ के लिए भी दुआ कर रहे हैं, किसी को कोई चीज़ आपको अपनी लाइफ में करना है, वो अगर फुलफ़िल नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह उससे बेहतर आपके लिए लाइफ में लिखा होगा। तो कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। मैं तो कभी-कभी, पता है, ये मेरे ज़हन में कभी-कभी बातें आती हैं, तो मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। लाइफ को ईज़िली चलिए, दुआएँ करिए जितना भी हो सके, और वो इंशाल्लाह आपको उससे बेहतर मिलेगा। जो भी होगा, या तो वो मिलेगा एक अच्छा बन कर के, जो भी चीज़, वो चीज़ अच्छी बन के मिलेगी, या तो उससे बेहतर मिलेगी इंशाल्लाह। तो फिर मैं यहीं पे अपना व्लॉग एंड करूँगी इंशाल्लाह। आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।